हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और भाई आप अपनी पढ़ाई जो है अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एसके कैंपस पे। तो आज जो हम पढ़ेंगे भाई काइनेमेटिक्स को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, काइनेमेटिक्स में भी मोशन इन 1D स्टार्ट करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे, प्लस इंट्रोडक्शन और कुछ टॉपिक्स में करने की कोशिश करेंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भाई हमने पूरा का पूरा इसमें वेक्टर पढ़ा, 6 क्लासेज हमने वेक्टर की थी और पूरे वेक्टर को डिटेल से डिस्कस किया। इसके बाद एक मैंने प्रैक्टिस करके भी करवाया कि आपको 10 क्वेश्चंस वगैरह दिए थे, उनको भी डिस्कस हमने किया था। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वेक्टर की प्रैक्टिस वहाँ से चीज़ें कर सकते हैं, वेक्टर को सीख सकते हैं। वेक्टर का बहुत ज़्यादा रोल है काइनेमेटिक्स में, तो आपको वेक्टर आना ज़रूरी है। और चैनल को भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब चिकमा करो, बहुत मतलब ज़्यादा चीज़ें करें। ठीक है, और चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स से पहले भी मैं आपको बताता हूँ एक चीज़ होता है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या है? मैकेनिक्स जो है फिजिक्स की वो ब्रांच है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals, जो भाई डील्स करती है, किसके साथ डील करती है भाई? which deals the study of motion of an object, study of motion of an object। तो भाई किसी भी बॉडी का जो मोशन है हम पढ़ते हैं वो मैकेनिक्स के अंदर। ठीक है, मैकेनिक्स क्या है? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसके मोशंस को जो स्टडी डील करती है, उसको जो स्टडी करती है उसको हम मैकेनिक्स बोलते हैं। ठीक है, अब मैकेनिक्स में भी हमने ना मेनली 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। हमने मैकेनिक्स को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला हम देखेंगे स्टैटिक्स, दूसरा अगर हम देखेंगे काइनेमेटिक्स, और तीसरा अगर हम देखें तो होता है डायनामिक्स। ठीक है भाई, सब कुछ चीज़ें क्लियर है? मैं एक बार चेक कर लेता हूँ चीज़ें क्लियर दिखाई दे रही है या नहीं। ओके है सर, वेरी गुड। स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स। स्टैटिक में जो है ऑब्जेक्ट बच्चों, अपना ऑब्जेक्ट जो है वो एट रेस्ट, हमारा जो ऑब्जेक्ट रहता है बच्चों वो रेस्ट पे रहता है। काइनेमेटिक्स की अगर बात करें, काइनेमेटिक्स में मोशन जो होता है मतलब वो ऑब्जेक्ट मोशन में होता है। कहने का मतलब क्या है? वो रेस्ट में नहीं रहता, वो मोशन में होता है, वो चल रहा होता है। ठीक है, अब मोशन क्या है? मोशन अगर हम बात करें तो क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट जो है टाइम के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन अगर चेंज कर रहा है तो वो मोशन में। जैसे ये मार्कर ऐसे रखा हुआ है तो ये किसमें है? रेस्ट में है। ठीक है, और अगर ये टाइम के अकॉर्डिंग अपनी ऐसी पोजीशन चेंज कर रहा है तो ये किसमें है? ये फिर होगा भाई मोशन में। अब फिर डायनामिक्स के अंदर भी वही चीजें स्टडी की जाती हैं जो मोशन में होती हैं। ठीक है, अब बड़ी बात ये है कि चलो ठीक है, ये तो स्टैटिक्स तो समझ आ रहा है। काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स में हम क्या अंतर बताएं? काइनेमेटिक्स में हम उस मोशन को कंसीडर करते हैं, इसमें हम क्या बोलते हैं? इसमें ना केस ऑफ मोशन इज नॉट कंसीडर। केस ऑफ मोशन, मोशन का जो बच्चों केस होता है, केस ऑफ मोशन इज नॉट कंसीडर, वो कंसीडर नहीं किया जाता। इस बात को जरा ध्यान से समझें। ठीक है, डायनामिक्स में क्या किया जाता है? केज ऑफ मोशन इज कंसीडर। केज ऑफ मोशन जो होता है बच्चों वो क्या किया जाता है? कंसीडर किया जाता है, कंसीडर किया जाता है। इस बात को भी आप ध्यान से समझें। ठीक है, तो अल्टीमेटली अब हमें जो है यहाँ पर इस काइनेमेटिक्स को हम पढ़ेंगे। हमारे सिलेबस में तो ये काइनेमेटिक्स है। ठीक है, केज ऑफ मोशन को हम कंसीडर नहीं करते। ठीक है, यहाँ तक की बेसिक बातें आपको समझ आई। चलिए एक बार मुझे साफ करने दें। अच्छा, अब अगर मैं बात करूँ तो मोशन जो है वो किस टाइप का?
पहले एक बार मैं आपको बताता हूँ कि मोशन क्या होता है, और फिर हम पढ़ेंगे कि मोशन जो है कितने प्रकार का मोशन हो सकता है। ठीक है, मोशन जो है कितने प्रकार का हो सकता है, तो वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे व्हाट इज मोशन, मोशन क्या है। मोशन को देखेंगे बच्चों, देखे यहाँ पर मोशन क्या होता है। इफ एन ऑब्जेक्ट change its position with respect to time, with respect to time, कहने का मतलब टाइम के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन जो चेंज करेगा उसको हम बोलेंगे मोशन में है, अदरवाइज वो चीज इसमें है, रेस्ट में है। ये चीज आपको इतनी सी बात समझ आ गई। चलिए मैं आपको दो एग्जांपल देता हूँ। किस चीज को हम मोशन बोलेंगे, कैसे देख करके बोलेंगे कि मोशन में है या नहीं, इसके लिए क्या जरूरी है। सपोज कीजिए आप दो दोस्त जो है बैठे हुए हैं, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, आपका दोस्त आपको देख रहा है, आप अपने दोस्त को देख रहे हो, तो क्या है, वो बैठे हुए बस, तो किस में है वो दोनों, आपकी नज़र में आपका दोस्त किस में है, रेस्ट में आप बोलोगे, और आपके दोस्त की नज़र में आप किस में है, आप बोलोगे सर रेस्ट में। चलिए अब एक कंडीशन और देता हूँ मैं आपको, अगर मैं बोलूँ कि आप दोनों बैठे हुए बस में और बस चल रही है, बाहर से आपको कोई देख रहा है, तब आप किस चीज़ में हैं, मोशन में। अगर आप बस में बैठे हुए हैं, देखिए ये जो है आपकी जो स्कूल बस है, यहाँ से इसको देखते हैं कि भाई आप ये, हाँ वेरी गुड, और ये आपके दोस्त, ठीक है, और आप ये जो है बाहर से आपका भैया जो आपको टाटा करने के लिए आया हुआ है, ठीक है। तो अब ये बस जैसे ही चलेगी, आपके भैया की नज़र में आप किस में है, आप वो जगह चेक करेगा तो वो क्या करेगा, आप बोलेगा सर मोशन में है, और स्कूल बस में आप दोनों बैठे हुए हैं तो आप किस में हैं, रेस्ट में हैं। तो कहने का मतलब जो मोशन है बच्चों, ये एक रिलेटिव टर्म है, इसके लिए ऑब्जर्वर जरूरी है कि ऑब्जर्वर कौन है, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूँ, मैं यहाँ से आपको पढ़ा रहा, अगर मैं छत पे खड़ा हो जाऊँ तो मुझे कोई यहाँ कई व्यक्ति देखेगा तो उसको लगेगा कि मैं रेस्ट में हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब कोई स्पेस से अगर मुझे देखे तो उसको लगेगा कि क्योंकि पृथ्वी घूम रही है, मैं पृथ्वी के ऊपर बैठा हूँ, तो वही उसे लगेगा कि मैं मोशन में हूँ। तो इसी तरीके से एक चीज़ होती है ऑब्जर्वर कौन है, पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम देखेंगे तो हम बता पाएंगे कि मोशन क्या है, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ व्यू एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि मोशन कितने टाइप का हो सकता है। चलिए मोशन जो है, टाइप्स ऑफ मोशन की अगर बात करें, टाइप्स ऑफ मोशन, मोशन जो है कितने प्रकार का हो सकता है, इतनी सी बात अगर हम सीख ले तो हमें थोड़ा सा फायदा होगा। देखिए ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई हमें जो है हमारा सिलेबस क्या है, अभी बस ये बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ मोशन की बात करें तो एक प्रकार का जो मोशन होता है उसको एक होता है रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन का क्या मतलब भाई एक स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग जो मोशन होता है उसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। नंबर 2 अगर बात करें बच्चों, नंबर 2 अगर हम बात करते हैं रेक्टिलिनियर मोशन के बाद हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन। मतलब कि भाई कोई चीज जो है सर्कल में मूव कर रही है तो हम उसको बोलते हैं सर्कुलर मोशन। और नंबर 3 जो होता है बच्चों, इसको बोलते हैं ऑसिलेशंस, अगर बोलते हैं ऑसिलेटरी बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन। क्या मतलब समझे जरा। रेक्टिलिनियर का मोशन का मतलब जो होता है रेक्टिलिनियर, एक स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। अब ये देखो किसी भी एक मतलब ये 1D में हो सकता है, 2D में हो सकता है, 3D में हो सकता है, वो अभी हम पढ़ नहीं रहे, ठीक है। तो एक लाइन के अकॉर्डिंग जैसे ये ऐसे मूव, जैसे ये मूव किया, ठीक है भाई। अब ये देखो ये जो मार्कर है ये मूव कर तो कर तो रहा है एक स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग, तो ये क्या है, रेक्टिलिनियर मोशन है, ठीक है। दूसरी चीज सर्कुलर मोशन। तो भाई आपका जो जिस कमरे में आप बैठे हुए हैं उसका फैन घूम रहा है तो वो गोल गोल चक्कर लगा रहा है, तो वो क्या है, सर्कुलर मोशन। और भाई अगर आपके पास वो घड़ी है जिसमें ये ऐसे घंटा बज रहा है ना, तो पेंडुलम वाला ऐसे ऐसे,
अब उसको बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन को अगर हम समझे तो भाई एक मेन पोजीशन के अकॉर्डिंग करना चलना। जैसे ये हाथ है, ये मेन पोजीशन है, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर नीचे। तो ये क्या है अपना ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। और ये क्या है सर्कुलर मोशन, और ये क्या है आप बोलो सर रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है। तो ये चीजें हमें बहुत डिटेल से पढ़नी है, ठीक है। अब ये रेक्टिलिनियर मोशन 1D में आता है और 2D में। अपने सिलेबस में 1D और 2D है, ठीक है। अपने को 1D और 2D में ये चीजें पढ़नी है, ठीक है, क्लास 11 में। तो हम पढ़ेंगे अब मोशन इन 1D, और मोशन इन 1D जो है उसी का संबंध जो है मोशन, वो उसी के जो कॉन्सेप्ट जो है वही 2D में यूज होने हैं, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे भाई, एक बार बता देता हूँ कि मोशन इन 1D में मोशन क्या होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं भाई मोशन इन 1 डायमेंशन, एक डायमेंशन में क्या मोशन होता है, ठीक है। तो पहले मुझे उसके लिए कुछ टर्म चाहिए, ठीक है। एक एक्सिस पे जो मोशन होता है उसको मोशन इन 1D, मतलब खाली एक्स में ट्रैवल कर रहा हूँ, खाली वाई में ट्रैवल कर रहा हूँ, ठीक है, उसको बोलते हैं मोशन इन 1D, ठीक है। अब उस मोशन के लिए हमें कुछ टर्म्स हैं वो समझनी होंगी। सबसे पहली टर्म जो हमें समझनी है वो समझना है डिस्टेंस, दूसरी टर्म अगर मुझे समझनी है तो डिस्प्लेसमेंट, अगर तीसरी टर्म की अगर मैं बात करूं तो बच्चों स्पीड, नंबर 4 पे वेलोसिटी, ठीक है, नंबर 5 पे एक्सेलरेशन, फिर हम पढ़ेंगे कि ग्राफ, डिफरेंट ग्राफ, ठीक है। चलिए, और इक्वेशन ऑफ मोशन भी यहीं से पढ़ेंगे, बट पहले मैं कुछ टर्म्स को बात कर बता रहा हूँ कि कुछ टर्म्स क्या क्या है, डिस्टेंस क्या है, ठीक है। वैसे तो डिस्टेंस जो है आप ये चीजें बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं, डिस्टेंस क्या होता है, ठीक है, बहुत बार आपने पढ़ा है, छठी क्लास से आप पढ़ते आ रहे हो, फिर भी हम डिस्टेंस देखेंगे, डिस्टेंस होता क्या है, व्हाट इज डिस्टेंस। कि भाई जैसे सपोज कीजिए आपने चलना स्टार्ट किया, तो जिस पाथ पे आप चले हैं उसकी लेंथ को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं बच्चों, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या हुआ भाई हमारे पास, डिस्टेंस होता है द लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट is said to be distance। भाई डिस्टेंस जो होता है प्यारे बच्चों वो क्या होता है, द लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट के द्वारा जो पाथ कवर्ड किया गया उसकी लेंथ को हम बोलते हैं डिस्टेंस। फॉर एग्जांपल अगर बात करूं, ठीक है, जैसे मैं यहाँ से ए से चला और मैं यूं घूमता हुआ ऐसे बी तक पहुंचा, तो जो इसका डिस्टेंस है, ये सारा डिस्टेंस जो है, सॉरी ये जो लेंथ जो है ये क्या कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा, ठीक है। इस बात को आप समझे, ठीक है। यहाँ से लेकर के ऐसे ऐसे जो पाथ मैंने कवर किया है इसकी लेंथ को हम बोलेंगे डिस्टेंस, ठीक है। और अगर डिस्टेंस की बात करें तो इसकी इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, एक स्केलर क्वांटिटी है प्यारे बच्चों, इट्स एसआई यूनिट, और इसकी एसआई यूनिट जो है, एसआई यूनिट इज मीटर, और इसकी एसआई यूनिट जो है भाई वो क्या है, मीटर है। इतनी सी बात इस तरह के बारे में, ठीक है। अब ये तो आपको पता ही थी, पर जब हम इसके बारे में पता और एक्सप्लोर करेंगे, डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट का फर्क पढ़ेंगे और फिर इसके बाद सवाल करेंगे, तो आपको बहुत लगेगा कि हाँ हमें ये चीज़ें करनी चाहिए, ठीक है। तो डिस्टेंस के बारे में बताया हमने, द लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट्स एसआई यूनिट इज मीटर, ठीक है। इतनी बात क्लियर है सबको, वेरी गुड। तो ठीक है, सब कुछ सही है।
ऑल वेल, ऑल वेल, ओके। चलिए अब देखते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या है। डिस्प्लेसमेंट क्या है फिर? अभी हम यहाँ पढ़ते हैं बच्चों डिस्प्लेसमेंट, और व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, क्या है डिस्प्लेसमेंट। चलिए चेक करते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या है। देखिए जैसे ही मैंने ये पाथ ट्रैवल किया था, ठीक है, तो यहाँ पर एक पॉइंट ए था और यहाँ पर एक पॉइंट बी था। अगर मैं ऐसे गया, उसकी लेंथ नापी, तो हम उसको बोलते हैं डिस्टेंस। और अगर मैं इससे डायरेक्ट अगर इधर गया, ठीक है, उसके बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है बच्चों, उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between 2 points is known as, किसके रूप में जाने जाते हैं? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो भाई दो पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। आप देखो कोई भी दो पॉइंट है, जैसे ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस केवल एक है, वो है एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इससे निकलने वाली जो स्ट्रेट लाइन होगी वही डिस्प्लेसमेंट है इन दोनों के बीच में। ठीक है, अब इसको कैसे निकालते हैं? तो डिस्प्लेसमेंट को अगर लिखना है, डिस्प्लेसमेंट अगर आपको निकालना है, तो हम बोलेंगे फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन टाइम। सॉरी ये तो मैंने उसकी पता नहीं। चलो, डिस्प्लेसमेंट जो होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, मतलब यहाँ पर कोई पोजीशन होगी, इसमें से ये बता देंगे तो डिस्प्लेसमेंट आएगा। आइए समझ। और ये क्या है? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। इट्स एसआई यूनिट, और इसकी एसआई यूनिट क्या है बच्चों? इट्स एसआई यूनिट इज मीटर। इसकी एसआई यूनिट भी मीटर है। बोलिए क्लियर हो रहा है सबको? किसी को कोई समस्या, कोई परेशानी? चलिए अब हम देखेंगे एक सवाल। चलो सवाल से, ठीक है, सवाल करते हैं। ठीक है, फिर सवाल के बाद फर्क समझेंगे, और इसके बाद फिर सारे सवाल और बहुत सारे सवाल करेंगे, तो आपको चीज अच्छी लगने लगेगी। जैसे एक आदमी जो है, एक शराबी, ठीक है, उसको अपने ऑफिस से घर जाना है। ये उसका ऑफिस है, ठीक है भाई, और ये उसका घर है। ठीक है बच्चों, ये इसका घर है। तो वो क्या करता है? वो उसको ऐसा लगता है डर, तो वो कुछ ऐसा पाथ फॉलो करता है। ठीक है, ऐसा कुछ पाथ फॉलो करता है। चलिए अब आपको क्या करना है? यहाँ से अगर बात करूँ तो इसको 1 2 1 2 1 2 1 2 1 ये तो ठीक है। अब आपको बताना है कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बताइएगा। चलिए फाइंड करें इसमें डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, इससे इसको पूछते हैं। और एक चीज़ बताता हूँ बेटा, ये क्लास 9 के बच्चे भी देख सकते हैं, उनका जो मोशन का चैप्टर है बिल्कुल यहीं से रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से वो बच्चे जो है देख सकते हैं। तो घर से ऑफिस गया, होम गया, ऑफिस से होम घर गया। चलिए अगर बात करें डिस्टेंस, तो डिस्टेंस तो मुझे खास पता ही नहीं, बस एक बात का पता है, जो लेंथ पाथ होता है उसकी लेंथ करती है। तो 1 2 3 और 1 4, 4 और 2 6 और 1 7 और 2 9 और 1 10 और 2 12 और 1 13 और 1
2 15 16 2 18 19 2 21 22 और 2 24। ठीक है, इसका मतलब डिस्टेंस तो रहा 24 यूनिट रहा, है ना। इसको ऐड करते जाएंगे भाई, ऐसा ऐसा पाथ किया, ऐसे पाथ कर दिया। अगर बात करें डिस्प्लेसमेंट की, अगर बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, देखो ये एक, ये एक, ये क्यों डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो देखो ये तो 1 1 1 1 यहाँ पे चल रहा है, बट यहाँ ये क्या रहेगा, देखो ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, तो 1, ठीक है, 1 1 2 3 4 5 6 7 8, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 8 यूनिट। बड़ा क्लियर हो रही है बच्चों, ठीक है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हम यहाँ से निकाल पाएंगे कि भाई कैसे डिस्टेंस निकालते हैं, कैसे डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। ये चीज़ें अगर आपको क्लियर हो रही हैं बोलिए यस या नो, उम्मीद करता हूँ क्लियर हो रही है, ठीक है। अब एक बहुत अच्छी बात ये पढ़ेंगे कि भाई व्हाट इज द डिफरेंस, पेपर में पूछा जाता है, राइट, द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्यों हमें डिस्प्लेसमेंट की जरूरत पड़ेगी, क्या डिफरेंस है ऐसा, ठीक है। तो एक साइड में लिखता हूं डिस्टेंस, और बच्चों एक साइड लिखता हूं मैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस जो होता है बच्चों, वो होता है कि भाई इट इज द लेंथ ऑफ path covered by an object, covered by an object। एक ऑब्जेक्ट के द्वारा जो पाथ ट्रेवल किया गया है उसकी लेंथ को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं भाई द smallest distance between two object, तो पॉइंट के सॉरी बिटवीन टू पॉइंट्स भाई, बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस को, अब तो कौन सा डिस्टेंस सबसे छोटा जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। दूसरी बात, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये क्या है भाई, स्केलर है। और ये क्या है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये क्या है बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी, क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी हम पढ़ चुके, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, नंबर दे जो बात करेंगे, ठीक है। डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो, डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। जैसे अगर बात करें कि भाई एक इंसान यहाँ से चला और ऐसे घूम करके वापस आ गया, ऐसे चल रहा है, तो ये इसकी डिस्टेंस नापी जाएगी, उसको पूरे की पूरी लेंथ, ठीक है। या फिर वो यहाँ से चले तो भी कोई दिक्कत नहीं है। डिस्टेंस जो है कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव। वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, जब ग्राफ पढ़ाऊंगा तब इस चीज को बताऊंगा। डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है डिस्प्लेसमेंट। नंबर 4, डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। अब मान लीजिए एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, इसके बीच का ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है और ये भी डिस्टेंस है, ठीक है। पर इस पॉइंट के बीच यहां से यहां डिस्प्लेसमेंट एक ही है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स कैन बी वेरिएबल, चेंज हो सकती है। कैसे, मैंने ऐसे बताया, पर डिस्प्लेसमेंट तो फिक्स रहेगा ऑलवेज, है ना। चलिए
तो डिस्टेंस बिटवीन, अच्छा इसको ऐसे लिख देता हूँ। अब अगर मान लो ये ऐसा पॉइंट है तो एक पॉइंट हो सकता है ऐसे घूम कर गए, और एक पॉइंट ऐसा भी, एक पाथ ऐसा भी हो सकता है कि भाई मैं पूरे यूनिवर्स का चक्कर लगा करके वापस यहाँ पर आऊँ, बिल्कुल हो सकता है ना। तो ये भी तो डिस्टेंस हुआ। तो डिस्टेंस जो है बिटवीन टू पॉइंट्स कैन बी इनफाइनाइट। राइटिंग तो आपको समझनी पड़ेगी बच्चों, कैन बी इनफाइनाइट। डिस्टेंस दो पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस जो है इनफाइनाइट हो सकती है भाई, पता ही नहीं कितनी हो सकती है, पता ही नहीं, ठीक है। पर डिस्प्लेसमेंट तो ऑलवेज फिक्स, डिस्प्लेसमेंट तो ऑलवेज फिक्स, डिस्प्लेसमेंट जो है फिक्स होता है बेटे। ठीक है। अब एक बात देखो, जब डिस्टेंस की बात हो रही है तो ये बताता है कि भाई ये पाथ कैसा है ना। तो मैं लिख रहा हूँ, देखिए यहाँ से अगर ये पाथ के बारे में बताता है, ठीक है, डिस्टेंस जो है gives tell us the path, टाइप्स ऑफ पाथ लिख देता हूँ, टाइप्स ऑफ पाथ, कि भाई किस टाइप का जो है पाथ जो है वो फॉलो किया गया है। मान लीजिए ऐसा कोई पाथ भी हो सकता है, ठीक है, पर डिस्प्लेसमेंट आपको पाथ के बारे में नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएगा? डिस्प्लेसमेंट तो हमने क्या पढ़ा है, डिस्प्लेसमेंट तो पढ़ा है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन होता है ना। तो ये डिस्प्लेसमेंट जो है आपको ये चीज़ें नहीं बता पाएगा कि भाई पाथ कैसा है, ठीक है। तो ये बातें थी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। एक दो सवाल करेंगे, ठीक है। तो एक बार देखता हूँ वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, 2 या 3 सवाल करेंगे। 27 मिनट की वीडियो हो चुकी है तो थोड़ा सा वही रहेगा, ठीक है बेटे। तो क्लियर तो दिखाई दे रहा है ना भाई? लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक दो यार, बहुत मेहनत लगती है। रात के बज चुके हैं 1 और हम बना रहे हैं वीडियो, इसलिए जरूरत क्या है आपके साथ की, ठीक है। पूरे हरियाणा के अंदर ये है कि भाई चीज़ें सबको मिले, हरियाणा बोर्ड को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, ये अपना मोटिव है इस चैनल को स्टार्ट करने का। CBSE वाले बोर्ड वाले तो बहुत सारे हैं कि वो चीज़ें कर रहे हैं, पर हरियाणा बोर्ड के बच्चों के लिए भी कुछ चीज़ें, और ये मेरा मोटिव यहाँ पर है। चलिए एक सवाल देखते हैं। सवाल ये है, एक यहाँ से एक लड़का जो है चलना स्टार्ट करता है और एक हेक्सागोनल पार्क है, ठीक है, और ये 100 मीटर का है, जो एक साइड 100 मीटर एक हेक्सागोनल पार्क है जिसमें जो है एक लड़का जो है चलना स्टार्ट करता है और रेगुलर हेक्सागन है, ठीक है, और इनके बीच का जो एंगल है यहाँ पर 60 डिग्री है, हर एक यहाँ पर 60 डिग्री है यहाँ पर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, फाइंड डिस्टेंस and displacement after third, sixth and eighth टर्म। भाई देखो बता रहे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताएं तीसरे, छठे और 8वें टर्म पे डिस्टेंस। सवाल क्या है, सवाल को समझे। एक लड़का जो है एक हेक्सागोनल पार्क है, रेगुलर हेक्सागोनल, जिसकी एक साइड 100 मीटर की है बच्चों, उनके पास एक जो एंगल है 60 डिग्री है, ठीक है। अभी बोले डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बताएं पहले तीसरे टर्म पे, जब वो तीसरा टर्म लेगा, छठे टर्म पे और 8वें टर्म पे। चलो इसके बाद
तो एक बात आओ यहाँ पर फर्स्ट, अगर बात करें फर्स्ट टर्न यहाँ रहेगा बच्चों, सेकेंड टर्न, और ये रहा बच्चों उसका थर्ड टर्न, यहाँ पर फोर्थ टर्न, और बच्चों फिफ्थ टर्न, और क्या रहा बच्चों सिक्स्थ टर्न, यहाँ पर बच्चों रहा सेवंथ टर्न, और यहाँ पर रहा एट्थ टर्न। चलिए अगर मैं बात करूँ थर्ड टर्न पे डिस्टेंस की, तो 100 मीटर, 100 मीटर और 100 मीटर यहाँ पर, ठीक है। तो डिस्टेंस जो है 300 थर्ड टर्न पे, एक साइड डिस्टेंस, एक साइड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस तो 300 मीटर है, तो लिख दिया 300 मीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या है, आप मत बोलना 300 मीटर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो ये है, ठीक है। अब ये यहाँ पर आपको ज्योमेट्री सिखाएंगे कि भाई अगर एक रेगुलर हेक्सागन है और अगर एक साइड जो है 100 मीटर है, तो अगर इसका ऐसा कुछ फिगर बनाते हैं, ये सामने वाली जो साइड है ये इसका डबल होती है, ठीक है, ये इसका डबल होती है, ठीक है। मतलब 2 को छोड़ के अगर 4 पे बनाएंगे तो ये 10 का डबल होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 100 है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 200। डिस्प्लेसमेंट होगा अपना 200 मीटर। ये चीजें आप समझ सकते हैं, ठीक है। अच्छा किस किस को लगता है ये चीज समझ नहीं आई, समझ आ गई, वेरी गुड। ज्योमेट्री में आपने पढ़ा ये अगर ऐसा है तो ये चीज डबल करेगी, ठीक है। दूसरी बात सिक्स्थ टर्न की बात करते हैं। सिक्स्थ टर्न पे ये रहा, अभी बात हो यार, यहाँ से तो चलना स्टार्ट किया, यहीं पे आ गया, डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया ना सिक्स्थ टर्न पे। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट 0, डिस्टेंस कितना 100, 200, 300, 400, 500, 600, 600। चलो अब बात करेंगे बच्चे 8th टर्न पे, 8वें टर्न पे बताएं, 7वां और 8वां टर्न। तो 8वें टर्न पे डिस्टेंस क्या रहा 100, 100, 200, डिस्टेंस तो रहा बच्चों 200। अगर बात करूँ डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट आप खुद ही बता दो, ये डिस्प्लेसमेंट ये 100, ये 100, तो ये कितना हुआ चेक करेंगे। देखो भाई मुझे कुछ खास तो पता नहीं, पर मुझे एक बात लगती है, ये देखिए यार ये क्या होगा, इनके बीच का एंगल कितना है 60। तो अगर आपको 100 का स्क्वायर जोड़ना हो, है ना, अगर मुझे a प्लस बी वेक्टर को जोड़ना हो, तो ये होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा और अंडर रूट 100 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100 का स्क्वायर इंटू cos 60 की वैल्यू 1/2, इससे ये कैंसिल, 100 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर, 100 बाहर 1 प्लस 1 प्लस 1, 100√3 आंसर, ठीक है। 100√3 ये हो जाएगा बच्चों 100√3, ठीक है, 100√3। सही बात समझ। तो ये चीजें देखो भाई यहाँ से हम क्लियर कर लेंगे कि आपको समझ आनी चाहिए कि भाई कौन सी चीज कैसे कैसे काम कर रही है, ठीक है भाई। तो हमने इस सवाल को भी कर लिया है। किसी बच्चे को कोई समस्या है तो बताएं मुझे। ओहो टाइम कर रहा है, चलो एक चमचमाता हुआ सवाल मैं आपको देकर के जाता हूँ, आपको क्या करना है उसका आंसर करना है कमेंट। चलो ये सवाल मैं ही करवा देता हूँ, 2 मिनट और लगेंगे, ठीक है। एक सवाल मैं करवा देता हूँ। सवाल ये है, आपने चलाया है बचपन में टायर, ठीक है। सवाल ये है एक ऐसा सर्कुलर टायर है, ठीक है, और इसके यहाँ पर आपने कोई पॉइंट लिखा ए, ठीक है, और आफ्टर हाफ रोटेशन, आफ्टर हाफ रोटेशन आधे चक्कर के बाद, आफ्टर हाफ रोटेशन ये आधा चक्कर जैसे ही जाता है, तो भाई ये पॉइंट ए जो है कुछ ऐसा यहाँ हो जाएगा। फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दिखा देना। चलिए इस सवाल को प्रोसेस करते हैं। उसकी रेडियस जो है बच्चों वो r है, ये रेडियस जो है इसकी r है। करिए सवाल
कर देता हूँ एक बार साफ। सवाल क्या कहता है? सवाल ये कहता है, देखिए ये सवाल था कि इसमें जो है आधे चक्कर के बाद ये पॉइंट जाएगा ऊपर, ठीक है। तो आधा चक्कर जितना लगेगा, जितना ये आधी सर्कमफेरेंस बनेगा, ये खुल करके आएगा, ऐसे खुल जाएगा, ठीक है, आधा चक्कर। तो देखो पूरा चक्कर जब लगाना है तो सर्कमफेरेंस होती है बच्चों 2πr, ठीक है। अगर आधा चक्कर लगाएगा तो सर्कमफेरेंस हो जाएगी बच्चों πr, तो ये लेंथ कितनी हो गई πr। अब देखो यहाँ पर ये पॉइंट जो है, मान लीजिए पॉइंट ए यहाँ आ गया, हमें क्या चाहिए डिस्प्लेसमेंट। अच्छा ये कितनी दूरी हो गई, ये सारी की सारी 2r। अगर बात करें डिस्प्लेसमेंट की तो डिस्प्लेसमेंट ये हो गया, यहाँ पर क्या लगा, ये टेंजेंट का काम करेगा, तो आप क्या लगाओगे पाइथागोरस थ्योरम। आप बोलोगे सर 2r का स्क्वायर प्लस πr का स्क्वायर और अंडर रूट r स्क्वायर कॉमन, तो r बाहर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस पाई स्क्वायर, आंसर रहेगा, ठीक है भाई। ये सवाल मैंने दूसरा करवाया, ठीक है। तो एक सवाल और मैंने आपको करवा दिया, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे करेंगे। एक सवाल आखिरी, आज का आखिरी सवाल, ये सवाल है कि भाई एक सर्कल टाइप का ऐसा कुछ, सॉरी एक स्क्वायर टाइप का ऐसा है जिसकी प्रत्येक साइड जो है वो 10 मीटर की, 10 मीटर की, और एक आदमी जो है यहाँ से चलना स्टार्ट करता है और वो 40 सेकंड में एक रोटेशन जो है कंप्लीट कर लेता है। रोटेशन मतलब इसके चारों ओर 40 सेकंड में घूम लेता है। सवाल फिर क्या है, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 140 सेकंड। 140 सेकंड बाद डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालें। 140 सेकंड बाद डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालें। इसको कर देता हूँ साफ और हम करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे बात। अब एक बात था भाई, 40 सेकंड में लगाता है एक चक्कर कंप्लीट, और एक चक्कर कंप्लीट लगाता तो कितना सकता है 10 20 30 40 40, ठीक है। एक सेकंड में चलाएगा 1/40 चक्कर, ठीक है। चलिए, और 140 में कितना चलाएगा, इतना, ठीक है। अब मैं अगर बात करूँगा तो कितना चलेगा 7/2, ठीक है, 7/2। अब एक चक्कर में कितना चलता है 40 मीटर, तो 7/2 चक्कर में कितना चलेगा, आप बोलोगे सर कुछ नहीं 140 मीटर, 140 मीटर डिस्टेंस तो रहेगी 140 मीटर। आप इस डिस्टेंस को ऐसे भी निकाल सकते थे कि देखो भाई हर एक सेकंड में 40 सेकंड में पूरा चक्कर लगाता है, तो एक सेकंड में एक चक्कर लगाता है, मतलब 1 मीटर चल पा रहा है, तो 140 सेकंड में 140 मीटर चल पाएगा। एक तो पहली बात। दूसरी बात, अब बात करते हैं, देखो 140 सेकंड बाद डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा। देखो प्रत्येक 40 सेकंड में तो एक चक्कर लगा रहा है, नेक्स्ट 40 सेकंड में अगला चक्कर लगा रहा है, अगले 40 सेकंड में थर्ड राउंड लगा दिया, भाई टोटल हो गया 120 सेकंड। राउंड कंप्लीट 3, नेक्स्ट बच के कितने 20 सेकंड, और 20 सेकंड में क्या चलेगा बच्चों, आधा चक्कर और चलेगा, मतलब 3 राउंड यहाँ तक कंप्लीट, और फिर आधा राउंड यहाँ तक कंप्लीट, ठीक है, ये यहाँ तक कंप्लीट, और जो है ये रहेगा अपना डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब ये यहाँ पहुँच गया, फाइनल माइनस इनिशियल होता है डिस्प्लेसमेंट, तो आप जल्दी से जाओ 10 10, तो ये रहेगा 10√2। कैसे हो जाएगा 10√2, ये एंगल जो है एंटी स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो 10√2 होता है, ठीक है। तो देखो ये सवाल हमने करे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर, डिस्टेंस को पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट को पढ़ा, क्या होता है, क्या फ़र्क होता है, इनके बारे में सवाल करें।
अगली वीडियो में हम स्पीड के बारे में पढ़ेंगे कि स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है। ठीक है, तो पहले समझें, इन सवालों को करें, कोई समस्या है तो कमेंट करें, कोशिश की जाएगी आपके डाउट वगैरह सॉल्व किए जाएंगे। ठीक है, और बने रहें भाई, और खूब ज़्यादा शेयर करो भाई। बहुत जल्द जो है यहाँ पर मैथ की क्लास स्टार्ट होने वाली है हरियाणा बोर्ड के लिए +1 और +2 के लिए। ठीक है, +1 के लिए तो यहाँ से स्टार्ट कर ही देंगे एज सुन एज पॉसिबल जो है, जैसे ही मुझे टाइम लगेगा तो मैं क्लास यहाँ पर लेना स्टार्ट कर दूँगा। ठीक है, तो +1 के स्टूडेंट्स यहाँ पर चीज़ों को देखें और बहुत ज़्यादा शेयर करें भाई, बहुत ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ। चलिए फिर दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।